की अहम खबर देंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जानिब से उनका स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले भी मुकाबला किया और अब भी मुकाबला करेंगे। माजी में भी रुकावटें खड़ी की जाती रहीं, अदालत से इसी किस्म के फैसले की तवक्को थे। नवाज शरीफ ने कहा कि कारकुन सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करें। फैसलों से जाहिर होता है कि मैं हदफ हूँ, अवाम से उनकी क़यादत छीनी नहीं जा सकते। अदालती फैसले इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जाती उम्रा में मौजूद हैं, जहाँ पर वो कारकुनों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कारकुनान से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आज के फैसले के हवाले से भी बातचीत की। उन्होंने इस बारे में अपना रद्द-ए-अमल दिया और इजहार ख्याल किया और कहा कि अदालती फैसले इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, अवाम से उनकी क़यादत छीनी नहीं जा सकती। ये कहना था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि फैसलों से जाहिर होता है कि मैं हदफ हूँ, कारकुन सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करें। उन्होंने कारकुनों से खिताब करते हुए ये भी कहा कि अदालत से इसी किस्म के फैसले की तवक्को थी, माजी में भी रुकावटें खड़ी की जाती रही हैं, पहले भी मुकाबला किया, अब भी करेंगे। जानेंगे इस बारे में तफसीलात मजीद और बात करेंगे अब तक लाहौर के नुमाइंदे अम्मार मजहर से। अम्मार, मजीद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का क्या कहना था इस बारे में? साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस वक्त जाती उम्रा रिहाइशगाह में मौजूद है। कारकुनों ने उनके साथ नमाज़ जुमा अदा की, जिसके बाद उन्होंने कारकुनों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की और गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान सुप्रीम कोर्ट का जो आज उनकी जो है वो ताहयात नाअहली का फैसला है, उसके हवाले से भी उन्होंने तबसरा किया। उनका ये कहना था कि माजी में भी इस तरह के फैसले उनके खिलाफ आते रहे हैं और उनको यही तवक्को थी। ताहम उन्होंने कारकुनान को यह हिदायत की है कि कारकुनान सब्र का जो दामन है वो ना छोड़े। इस तरह के फैसले आते रहेंगे लेकिन उन्हें आगे बढ़ना है। जी ठीक, ये बताइएगा कि जाती उम्रा में इस वक्त क्या गहमा गहमी है, कौन कौन लीगी क़यादत में से वहाँ मौजूद है, क्या कोई मशावरत भी जारी है? जी, मुशावरत का सिलसिला तो अभी शुरू नहीं हुआ है। मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली मियां मरगूब अहमद और साबिक एमपी हाफिज मियां मोहम्मद नौमान नमाज जुमा में शिरकत के लिए जाती उम्रा आए थे। तो मुकामी कारकुनान है, उनकी एक बड़ी तादाद भी फैसले के फौरन बाद जाती उम्रा पहुंचना शुरू हो गई थी और उसके बाद जाती उम्रा में जो है वो महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसके बाद नमाज जुम्मा की अदायगी की गई। नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद कारकुनान और मुस्लिम लीग की रहनुमा तो वापस रवाना हो गए हैं और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज सियालकोट के लिए रवाना हो गए। इसलिए अभी तक जो है वो मुशावरत का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद कारकुनान ने नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की और उनका ये कहना था कि उन्हें ये जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया वो कबूल नहीं है, जिसके ऊपर नवाज शरीफ ने कारकुनान के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि उन्हें पहले से ही ये उम्मीद थी कि उनके खिलाफ ऐसा ही फैसला आने वाला है। माजी में भी इस तरह के फैसले आए हैं, इस तरह के फैसलों से घबराने वाले नहीं है। और तमाम उन्होंने कारकुनान को ये कहा कि कारकुनान जो है वो पुरअमन रहे और किसी भी किस्म का जो है ना वो कोई रिएक्शन नहीं दें। जी अच्छा अम्मार, मुख्तलिफ हमने शहरों में देखा है कि जो लीगी कारकुनान है वो सरापा एहतजाज हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हक पे वो सड़कों पे निकले हैं और नवाज शरीफ ने उन्हीं कारकुनान को सब्र और इस्तिकामत का भी मुजाहरा करने का कहा है। जो सूरत हाल एहतजाज की है उस हवाले से क्या अपडेट करेंगे मुख्तलिफ शहरों में? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ शहरों में तो सूरत हाल इसी तरह की है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का फैसला आया तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया था। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का यही कहना है कि एक तरफ तो ये नहीं बताया जा रहा कि उनको नाअहल क्यों किया गया और उसके बाद जो है वो दोबारा और इस वक्त हमारे साथ नईमुल हक लाइन पर मौजूद है, उनसे हम इस बारे में मजीद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नईमुल हक साहब, आज एक अहम और तारीखी फैसला देखने में आ रहा है और इस वक्त सियासत के हवाले से भी देखा जाए तो एक अहम रद्द-ए-अमल इस फैसले पे दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया है और हम इसके खैर मकदम करते हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के आइन और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की थी और उन्होंने पूरी कौम से झूठ बोला। उन्होंने अपने इक़्तिदार को, अपनी ताकत को गलत तरीके से इस्तेमाल किया और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ये बिल्कुल बर वक्त है और सही है। इसलिए तहरीक इंसाफ की जानिब से हम समझते हैं कि ये पूरी कौम के लिए, जमहूरियत के लिए और इस मुल्क के लिए एक बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा नईम साहब, अभी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का एक रद्द-ए-अमल भी आया सामने। उन्होंने कहा है कि ये जो अदालती फैसले हैं इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं और उनको अदालत से इसी किस्म के फैसले की तवक्को थे। तो आपको क्या लगता है कि जो अदालती फैसले को इंतकामी कार्रवाइयाँ नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया है, क्या ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएगा? मैं यकीनी तौर पर नहीं कह सकता, मगर ये है कि क्योंकि मैं कानूनदान नहीं हूँ, मगर ये बात तो वाज़ेह है कि नवाज शरीफ बहुत अरसे से पाकिस्तान की अदलिया पर, पाकिस्तान की अफवाज पर
ایسی تنقید کر رہے ہیں جو غیر مناسب ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو جی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو سپریم کورٹ خود اس کا نوٹس لے سکتا ہے اور وہی فیصلہ کر سکتا ہے بہتر طریقے سے۔ اچھا نعیم صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جو عدالت ہے یہ جو فیصلے جو کیے جا رہے ہیں نواز شریف کو ہی کیا ہدف بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف ہے انہوں نے ابھی یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے سامنے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان فیصلوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نواز شریف کو ہی ہدف بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کو یہ ہدف کیوں بنایا جائے گا، یا جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے آپ اس سے کتنا اگری کریں گے، یا اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ فیصلہ جو ہے اس کا اطلاق پاکستان کی پوری سیاسی ماحول پر ہوگا، اور ہر سیاستدان جو ہے جو سلطنت کا غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے وہ آئندہ اس معاملے میں حوصلہ افزائی کبھی بھی نہیں ہوگی، بلکہ حوصلہ شکنی ہوگی، اور آئندہ مجھے پوری امید ہے کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے اپنی ذاتی دولت میں اضافہ کرے، پاکستان کے آئین اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کریں۔ تو اس میں جو سبق ہے وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے، پوری قوم کے لیے ہے، اور پورے سیاسی مستقبل کے لیے اس ملک کے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا اب تک کو وقت دینے کے لیے نعیم الحق صاحب۔